राजा साहब की एडवांस बुकिंग के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ट्रेंडिंग चल रही है इसकी एडवांस बुकिंग ओवरसीज़ में, ट्रेंडिंग में। और अगर जननायकन की एडवांस बुकिंग की बात करें विदाउट ट्रेलर, ये भी ट्रेंडिंग चल रही है। बहुत आश्चर्य की बात नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपके एक्टर की लास्ट फिल्म बोली जाती है कि भाई दिस इज़ द लास्ट फिल्म, तो वो एक क्रेज सब जगह पे देखने को मिलता है, जो कि दिख रहा है। थलापति की अगर बात करूँ मैं, पूरी की पूरी ट्रेंडिंग चर्चा चल रही है कि भाई ये फिल्म बहुत धमाका कर सकती है, और इसमें कोई शक नहीं है, दिख रहा है ओवरसीज़ में। और स्पेशली ऑब्वियसली अभी तो ओवरसीज़ की बातें करनी पड़ेगी ना, क्योंकि भारत की एडवांस बुकिंग वगैरह को अभी बहुत टाइम है। बहुत टाइम नहीं है, पर आ जाएगा अगले दो। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 4 या 5 तारीख को फुल फ्लेज एडवांस बुकिंग देखने को मिलेगा। हिंदी डब में शायद ना मिले फुल फ्लेज जल्दी, बट आपको तमिल में और तेलुगु में और बाकी लैंग्वेजेस में देखने को मिलने वाला है, दोनों भी फिल्मों का एडवांस बुकिंग। हाँ, यहाँ पे ये बोला गया है कि राजा साहब को हिंदी में ज़्यादा स्क्रीन्स मिलेगी एज़ कम्पेयर टू जननायकन, एंड आई एम नॉट सरप्राइज विद दैट। ऑब्वियसली प्रभास ऑलरेडी गिवन that type of results in pan India level, at pan India level, especially in Hindi dub, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड उनके हुए हैं। बहुत ज़्यादा स्क्रीन्स उनको मिलने वाली है उनकी फिल्म को नॉर्थ बेल्ट में, स्पेशली हिंदी डब। ओके, कंपैरिजन करना गलत होता है, बट जब एक टाइम पे एक फिल्म एक साथ आने वाली होती है क्लैश में, तो कम से कम ये बताना पड़ता है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, 4 गुना एग्जैक्टली अभी तक स्क्रीन्स की यहाँ पे बताया नहीं गया है क्या है, लेकिन 4 से 5 गुना स्क्रीन्स शोज़ हिंदी डब में ज़्यादा मिलने वाले हैं राजा साहब को। लुक एट द क्रेज़ भाई साहब। और अगर आज थोड़ा सा एक इधर उधर आपको आवाज़ इधर उधर के आ रहे होंगे तो मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि आज भाई ना माइक है ना कुछ है मेरे पास, तो भाई यही कहूँगा। पर हाँ, अगर बात करूँ एडवांस बुकिंग की, जननायकन की एडवांस बुकिंग का जो एक छोटा मोटा अर्ली एस्टिमेट देखने को मिल रहा है 3-4 दिन का पहले, वो 29.9 ऑलमोस्ट 30 करोड़ को अब क्रॉस, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो शायद 30 करोड़ को क्रॉस किया होगा। इट इज़ वेरी 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 बिग एडवांस बुकिंग, आई मस्ट से। 7 डेज बाकी है फिल्म को। अगले वीक क्या यार, अगले ही, आज भी फ्राइडे ना, अगले फ्राइडे को तो ये फिल्म हमें देखने को मिलने वाली है। एंड राजा साहब की एडवांस बुकिंग का 33.5 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। भाई मैंने बोला था स्पिरिट जो है फिल्म है उसकी, सॉरी 34.2 करोड़ का, 33.5 सुबह देखा था, अभी देख रहा हूँ 34.25 करोड़ के आसपास वाला आंकड़ा है ओवरसीज़, लेकिन ये 3-4 दिन वाला है। इट इज़ मैसिव ट्रिमेंडस एडवांस बुकिंग। अगर हम इसमें काउंट करें कि अगर इसमें पहले दिन की कितनी होगी, 10 करोड़ प्लस से भी ज़्यादा की एडवांस बुकिंग, इनफैक्ट 15 करोड़ के आसपास शायद एडवांस बुकिंग हुई होगी, क्योंकि ये आंकड़ा जो है वो पहले 3 से 4 दिनों का है ओवरसीज़ का। एंड अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग इतने रो रहे हैं राजा साहब को लेके या जननायकन को लेके, इतना रो रहे, इतनी जली पड़ी है उनकी, कि उनको ये फेक एडवांस बुकिंग आंकड़ा लग रहा है। मैं वो बंदा हूँ भाई कि मैंने कुली का भी एक्यूरेट एडवांस बुकिंग ओवरसीज़ का दिया था, और वॉर 2 का भी एक्यूरेट दिया था। तो यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के मुझे कुछ मिलने नहीं वाला है, ना ही प्रभास मेरे को पैसे देगा, ना ही थलापति विजय मेरे को पैसे देगा। मेरे को कोई लेना देना भी नहीं उस चीज़ से। जो आंकड़ा है उन साइट्स पे जो बताया जा रहा है फॉरेन में, और जो ट्विटर पे आंकड़ा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी ओवरसीज़ का एडवांस बुकिंग ऐसा ही होता है भाई। मैंने एक्यूरेटली जवान का भी एडवांस बुकिंग करेक्ट दिया था, तो ऐसा भी नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम है। मुझे पता है जो जो साइट्स को मैं फॉलो करता हूँ, ये ऐसे जो 5-10 साइट्स है जहाँ पे बहुत अलग अलग भी आंकड़े देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं कुछ चुनिंदा ही ट्रस्टवर्दी सोर्सेस पे एक तरीके से कहते हैं ना, कनेक्ट रहता हूँ, जो सच में रियल और बिलीवेबल होते हैं। और यहाँ पे मैंने ये भी क्लियर कर दिया, ये पहले 4 दिन की, 3 से 4 दिन की एडवांस बुकिंग है। आप बोलोगे अरे भाई आपने तो बोला था पहले दिन 50 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई ओवरसीज़ में, ऐसा नहीं है। पहले दिन यानी कि ओवरसीज़ की एडवांस बुकिंग हुई है, वो पहले 4 दिन की हुई या पहले 3 दिन की हुई, हम ये नहीं बता सकते। फॉर एग्जांपल मान के चलो कोई टिकट बुक हुआ है, उसका रिपोर्ट मेरे पास आया है, एग्जैक्टली वो नहीं पता है कि उसने संडे का टिकट बुक किया या फ्राइडे का टिकट किया है। इट्स यूज़ द लॉजिक गाइज। हर एक का टिकट काउंटर वाला जो लिस्ट, जब कोई सैकनेल भी आपको भारत का एडवांस बुकिंग का अपडेट देता है, कभी कभी ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो उसी दिन का होता है। कम से कम फिल्म जब शुरुआत होती है फिल्म की, वो मैं बात कर रहा हूँ यार।
तो ठीक है भाई, अब जिनको बिलीव है वो करे। मेरे को कोई, मैं किसी, मेरी एक रूल है भाई, मेरा एक रूल है, मैं किसी को फोर्स ही नहीं करता हूँ कि करो बिलीव या मत करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाय द वे आप ज़रूर बताइए, जननायकन या फिर जननेता इन हिंदी डब उसका नाम है, और राजा साहब में आप किसको सपोर्ट करने वाले हो? आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, और कौन ये 9 तारीख का, 9 जनवरी का या फिर संक्रांति का किंग कौन बनेगा इन दोनों में? कमेंट्स में ज़रूर बताइए आप लोगों की क्या राय है। एक बात ज़रूर कहूँगा, राजा साहब की भी जो हाइप है ना भाई, वो अच्छी खासी है। ट्रेलर 2 ने बहुत अच्छी बढ़ाई, उसके बाद स्पिरिट ने तो और बढ़ा दी। ये थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा ये चीज़, बट दिस इज़ द फैक्ट कि स्पिरिट ने जो हाइप बढ़ाई है ना, वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अलग ही लेवल की हाइप बनी है भाई स्पिरिट की वजह से। स्पिरिट का फर्स्ट लुक इतने करेक्ट टाइम पे आया ना कि जब राजा साहब के हाइप आप कह सकते हो। और देखो, 2 चीज़ें राजा साहब को बहुत आगे लेके गई। एक, राजा साहब का ट्रेलर 2 जब तक नहीं आया था शांति थी, जब आया तहलका मचा। ऊपर से और एक नहले पे दहला, मतलब स्पिरिट का पोस्टर। ये 2 चीज़ों से इसकी ओवरसीज़ की एडवांस बुकिंग भी चढ़ने लगी। ये बहुत प्लस पॉइंट है। अब यहाँ पे थलापति का भी एक ज़बरदस्त एंगल आने वाला है। कल आएगा ट्रेलर, और उसके बाद विदाउट टीज़र एंड विदाउट ट्रेलर जिस लेवल पे थलापति की ये फिल्म धमाका कर रही है, ये सारे रिकॉर्ड्स तोड़ सकती है क्या? तमिल की क्या है, नंबर 1 फिल्म बन सकती है क्या? जितना मैं जानता हूँ तमिल में 2.0 जो है 2.0, वो आज तक की सबसे हाईएस्ट ग्रॉसर है मेरे अकॉर्डिंग। और उसके बाद जेलर है शायद, उसके बाद लियो है, ऐसा कुछ है। और 4 नंबर पे मे भी कुली है शायद, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, बट या ऐसा ही कुछ आंकड़ा है। तो क्या ये जेलर और 2.0 को हरा सकती है क्या? क्योंकि इसके बाद साल में और एक फिल्म आने वाली है तमिल में, जेलर 2। सो भाई वो भी एक बहुत बड़ा धमाका है। तो आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा ये बैटल? सो ये बैटल एक्चुअली तमिल वर्सेस तमिल वाला है, नॉट तेलुगु वर्सेस तमिल, बिकॉज इट्स ऑब्वियसली यहाँ पे जो पूरे साल में चर्चा होगी वो जननायकन की होगी और जेलर 2 की होगी। भाई मैं तमिल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, एंड दे आर कनेक्टिंग। मैं जो कह रहा हूँ वो कनेक्ट कर रहे हैं मेरे से। एनीवेज, तो चलो देखते हैं। अभी 35 करोड़ के अकॉर्डिंग समथिंग अराउंड डैट ओवरसीज़ का एडवांस बुकिंग राजा साहब के देखने को मिले, 34 से थोड़ा ज़्यादा। और जननायकन 30 करोड़ प्लस क्रॉस हुआ होगा। एंड रिमेंबर, इसका तो अभी तक ट्रेलर तक नहीं आया है, फिर भी ये किस लेवल पे इसका हाइप है देखो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। रिमेंबर, ये पहले 3-4 दिन का एडवांस बुकिंग है दोनों फिल्मों का, बट ये धमाकेदार एडवांस बुकिंग है दोनों फिल्मों का। कौन जीतेगा शेयर करना अपने व्यूज़।